अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, विच इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम कि आपने बोर्ड के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको उर्दू के जो पेपर हैं लाइक उर्दू इस्लामियात मुताले पाकिस्तान जो उर्दू में लिखना है आपने उनको भी अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और जो इंग्लिश के एग्जाम्स आपके लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से सुनना है, समझना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपने बोर्ड के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो। और अच्छी चीज़ होगी, खूबसूरत पेपर लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स भी दिए जा सकते हैं और मिलेंगे भी। तो प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत मैटर करती है। आइए हम देखते हैं कि आप अपना बोर्ड का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जी, तो आइए देखते हैं कि आपने अपना उर्दू का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कि आपने पेपर कैसे स्टार्ट करना है, आपके पास क्या-क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास 4 तरह के मार्कर होने चाहिए, देखें। मेरे पास एक 604 मार्कर है, दिस वन। एक मेरे पास सिंपल मार्कर है और 2 मेरे पास 605 मार्कर हैं। तो 2 605 में से आपने एक 605 मार्कर लेके उसको ऐसे कट कर लेना है। ये आपने छुरी से इसको आपने इसकी निब को आपने ऐसे करके कट कर लेना है, ठीक है? दरमियान से कट हुआ हुआ, इसको आपने लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आपकी एग्ज़ाम शीट आएगी, आपने सबसे पहले लाइंस लगा लेनी है इस शीट के ऊपर, क्योंकि पहले से लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा लाइंस आपने कैसे लगानी है। तो ये मेरे पास कटा हुआ मार्कर था, तो आपने एक साइड के ऊपर आपने अपनी शीट्स के ऊपर लाइंस लगा लेनी है। तो ये देखें, एक तरफ लाइन आ जाएगी और कितनी खूबसूरत तरीके से लाइन लगी है, डबल लाइन लगी है। और इस तरह आपने सबसे पहले जब से आपको पेपर मार्कशीट मिलेगी, आपने अपने सारी शीट्स के ऊपर आपने ऐसे करके लाइंस लगा लेनी हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपने अपने जो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हैं, जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं, वो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आपने लाइंस लगानी है, जो कि आपने 605 मार्कर से लगानी है। तो आपने 605 मार्कर को आपने एक छुरी से कट कर लेना है, दरमियान से कट करके जब आप लाइन लगाएंगे तो डबल लाइन लगेगी। तो याद रखना, आपने एग्ज़ाम्स के अंदर रिमूवर अलाउ नहीं होते। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अगर कटिंग करनी है तो कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने जो कट लाइंस, सबसे पहले सब्जेक्टिव जब आपको मिलेगा, तो आपने उसके बाद सब्जेक्टिव मिलने से पहले पहले आपने सारे पेपर्स के ऊपर एक साइड के ऊपर लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद आपने, जब आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे एमसीक्यूज़ का। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे, शॉर्ट आंसर्स। ऐसे आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल मार्कर, उसके बाद आपने लेना है, आपने क्वेश्चन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपने उसकी आपने हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्ज़ाम के अंदर हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल लाजमी लिखना है। तो आपने एग्जाम्पल को भी ऐसे हेडिंग से करना है। एग्जाम्पल लिख के यहाँ पर पेन से आप हेडिंग लिख देंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई आपके पास पॉइंट्स में आंसर आप पॉइंट में है, फॉर एग्जांपल करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा, उसके बाद आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन करके आपने लाइन लगा देनी है, एक लाइन छोड़ देनी है ताकि लाइन आप लगा सकें। लेकिन ये लाइन कब लगानी है? जब आपका ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कोई पॉइंट्स वाला, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करेक्टरिस्टिक्स,
ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसमें आपने पॉइंट से लिखना है, तो आपने पॉइंट्स बनाने हैं उसके 1 2 3, ऐसे आपने अटैम्प्ट करना है। अगर ऐसे अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो आप एरो हेड्स लगा के पॉइंट्स अपने शो करें, या फिर ऐसे। तो ये 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है, उसको अटैम्प्ट करना है, और जैसे ही पहला पार्ट ख़त्म होगा फिर आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आप अटैम्प्ट करें। कोशिश करें कि चॉइस, क्योंकि बोर्ड के अंदर अक्सर जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि चॉइस वाले क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको चॉइस वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर वो क्वेश्चंस चेक होते हैं और उनके जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसके मार्क्स भी मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देनी है, और आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको तरीका बताया पीछे अटैम्प्ट करने का, आपने वैसे ही अटैम्प्ट करके ऐसे आपने हेडिंग दी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है आपने यहाँ पे उसका आंसर लिखना शुरू किया, फिर आपने एग्जाम्पल, वही जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल की आपने हेडिंग देनी है और आपने एग्जाम्पल लिखनी है, और नीचे आपने क्या लगा देनी है, उसकी लाइन लगा देनी है। ठीक है, बट लाइंस आपने कब लगानी है, एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि बोर्ड के अंदर आपके पास आपको रिमूवर अलाउ नहीं होता। अगर रिमूवर अलाउ नहीं है तो आपने उसको कट नहीं करना, कट करेंगे तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने पेन से दोनों तरफ पेन से आपने दोनों तरफ उसको ऐसे करके, लेकिन आपने इस टाइम मैं मार्कर से करके बता रहा हूँ, आपने ऐसे दोनों तरफ एरोज लगाने हैं। तो एरोज लगा के आपने उसके ऊपर ऐसे मार्कर से क्रॉस का निशान लगा देना, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये चीज़ उस पर नहीं है, उसको आपने कट नहीं करना। ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके या फिर ऐसे ऐसे करके आपने नहीं करना, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, तो लेकिन आपने किससे करना है, पेन से करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ऐसे हेडिंग देंगे, अटैम्प्ट करेंगे, हेडिंग देंगे और आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का बड़े इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो अब जो भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होगा आपने उसका नंबर लिखना है, फाइव। तो आपके लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने लॉन्ग आंसर्स की हेडिंग, लॉन्ग आंसर्स की हेडिंग देके आपने जो पार्ट आप अटैम्प्ट करने लगे, ए पार्ट अटैम्प्ट करने लगे, हमने ए पार्ट लिख लिया। उसके बाद आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है। अगर आपको आ गया कैपिटल लेटर्स के अंदर कोशिश करें लिखें, लॉ ऑफ मैथ्स। अच्छा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बाद जब आप इसकी बड़ी हेडिंग लिख लेंगे, तो उसके बाद आपने जो आपने इसकी सब हेडिंग्स बनानी, तो सब हेडिंग कोशिश करें आप 604 मार्कर से बनाएं। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप इसकी हेडिंग लाजमी बनाएं। तो डेफिनेशन ऐसे करके डेफिनेशन हेडिंग लिखी, इधर आपने ऐसे डेफिनेशन लिखना शुरू कर दी। उसके बाद आपने अगली हेडिंग फॉर एग्जांपल आपने बनानी है डेरिवेशन की, तो आप डेरिवेशन की हेडिंग लिखें और आप इसको ऐसे स्टार्ट करें। अगर आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, तो आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और उसके बाद सब हेडिंग्स बना के, सब हेडिंग्स को आप बड़े तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक जिस तरह मैंने डेरिवेशन लिखी है तो आप इसको बड़ी 605 से भी आप बड़ी हेडिंग भी दे सकते हैं, ऐसे करके, ताकि आपकी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई हो और आपके पेपर की लेंथ बढ़े। तो इस तरह करके आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपने हेडिंग्स बनानी है। और जब हेडिंग बना लेंगे और एंड के ऊपर आपने सब में, आपने जब क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपने उसमें ऐसे नीचे लाइन लगा लेनी है। इस तरह आपने अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम जो पेपर आपने अटैम्प्ट किया वो खूबसूरत होगा, तो आपको
बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर वो खूबसूरत कम होगा, कटिंग ज़्यादा होगी, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स काट लेता है। तो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर। और मैंने आपको बताया कि आपने कटिंग कैसे करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और सेम तरीका है, आपने मैथ्स के भी क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करने हैं। आपने नंबर देखना है, ठीक है, हेडिंग देनी है क्वेश्चन की, ठीक है। मैथ में कोई हेडिंग नहीं होती, आप खाली क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है, और जो आंसर है वो मार्कर से लिखें। इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी जो न्यूमेरिकल आपने अटैम्प्ट करने हैं, गिवन मार्कर से लिखें, टू फाइंड मार्कर से लिखें, सोल्यूशन मार्कर से लिखें, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप उसे लिखें। तो मैं आपको बल्कि एक न्यूमेरिकल करने का तरीका बता भी देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का, जिसका बी पार्ट न्यूमेरिकल है। तो आपने पहले हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल की हेडिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ए या बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, आपने उसका पार्ट का नंबर बताना है ऐसे करके। और उसके बाद आपने फिर आपने हेडिंग देनी है गिवन की। अब गिवन के अंदर आपने वो चीज़ें लिखनी है जो कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है। गिवन में पेन से लिखने के बाद उसके बाद आपने टू फाइंड की हेडिंग देनी है। टू फाइंड में आपने वो चीज़ें लिखनी है जो कि आपने फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, और सोल्यूशन में आपने फिर उसको सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि जो भी आपको गिवन क्वांटिटी होगी उसका पहले नाम लिखें, फिर सिंबल लिखें, और फिर वैल्यू लिखें। और आपने वैल्यू जो है वो ऐसा यूनिट के अंदर लिखनी होती है जो यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह टू फाइंड, और उसके बाद सोल्यूशन, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आया है, आंसर को आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 मीटर आंसर आया है, तो उसको आप, डिस्टेंस का आपका आंसर है जो कि आपको दिया, तो उसके बाद उसको आप मार्कर से ऐसे करके प्रोमिनेंट करते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये आंसर है। क्योंकि अक्सर एग्जामिनर सिर्फ आंसर देख के और सुपरफिशली देख के उसको ठीक करते हैं, और न्यूमेरिकल के अंदर आपके सारे पूरे पूरे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह आपने न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं, और मैथ्स का पेपर भी आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है, गिवन, टू फाइंड और सोल्यूशन की हेडिंग दे सकते हैं मैथ्स के अंदर, टू फाइंड की हेडिंग देख सकते हैं, और गिवन की हेडिंग भी दे सकते हैं, और आंसर आपने मार्कर से बोल्ड करके लिखना है। तो अगर आप इस तरह अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन जो हमारे पाकिस्तान के एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत मैटर करती है, जो अच्छा पेपर होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि उर्दू का एग्ज़ाम्स कैसे अटैम्प्ट करना है, और इस वीडियो में बताया कि जो इंग्लिश के एग्ज़ाम है वो आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।